मैं मुकेश कुमार सभी बच्चों का मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड बनाने की स्पेसिफिक मेथड्स। उन मेथड्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं जिन मेथड्स से केवल एल्डिहाइड बनाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी। पहली मेथड मैंने बताई थी इसकी, और वो पहली मेथड थी रोजनमुंड रिएक्शन और रोजनमुंड रिडक्शन से, यानी कि रोजनमुंड अपक्रिया या रोजनमुंड अपचयन से एल्डिहाइड बनाना। तो बच्चों ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ केमिस्ट्री के नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड नंबर 2, जिससे हम केवल और केवल एल्डिहाइड बनाएंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड नंबर 2 फ्रॉम स्टीफेन रिएक्शन और रिडक्शन। स्टीफेन अपक्रिया या स्टीफेन अपचयन से। बच्चों, स्टीफेन रिएक्शन में क्या होता है? स्टीफेन रिएक्शन में एल्किल साइनाइड लेते हैं हम। इसको पहले इसका फ्रेम समझिए। स्टीफेन रिएक्शन में हम लोग लेते हैं एल्किल साइनाइड। बच्चों, एल्किल साइनाइड को ही हम लोग कहते हैं एल्केन नाइट्राइल। तो बच्चों, एल्किल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल एक ही कंपाउंड है। अब क्या कराते हैं, इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहाँ पहले स्टेप में एल्किल साइनाइड जो होता है उसकी रिएक्शन करा दी जाती है स्टेनस क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर से। किससे कराते हैं? स्टेनस क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर से कराते हैं, जिससे एल्किल साइनाइड का होता है रिडक्शन, अपचयन होता है। इसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों? सेकंड स्टेप में जो कंपाउंड बनता है फर्स्ट स्टेप में, उसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब उसकी वाटर से रिएक्शन करा देते हैं और उसका जल अपघटन हो जाता है, जिससे हमें जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम है एल्डिहाइड। तो बच्चों, ये स्टीफेन रिएक्शन का फ्रेम है, जिस फ्रेम के द्वारा हम एल्किल साइनाइड को लेंगे और एल्डिहाइड को बनाएंगे। तो बच्चों, हम इसका पहला रिएक्शन देखते हैं। हम यहाँ ले रहे हैं बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड CN। बच्चों, इसका नाम क्या है? पिछले वीडियो में मैंने इनको बहुत अच्छे ढंग से बताया था। आप जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे पिछले वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जिससे उनको एल्किल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइड अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये क्या है? ये है मेथिल साइनाइड। ये है मेथिल साइनाइड, ये, और इसी को हम लोग कहते हैं एथेन नाइट्राइल। क्या कहते हैं बच्चों? एथेन नाइट्राइल। अब इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले किससे कराते हैं बच्चों? इसकी रिएक्शन कराते हैं SnCl2 और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर से कराते हैं। तो इससे क्या होता है, ये SnCl2 और कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर यहाँ पर नौजात हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, जिससे इसका रिडक्शन होता है मेथिल साइनाइड का। तो बच्चों, यहाँ जुड़ेगा नौजात हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ N आएगा। क्या आएगा? N आएगा, C नहीं आएगा, वो बाय मिस्टेक था। मेथिल साइनाइड CH3CN
यानी कि एथेन नाइट्राइल। अब इसमें होगा क्या बच्चों, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो बच्चों बनेगा क्या है, इसको देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक H यहाँ जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और एक H जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ में। तो बना क्या बच्चों, ये आपका इमीन बना। क्या बना, इमीन बना। आपने क्या काम किया, आपने मेथिल साइनाइड का रिडक्शन कराया और जिससे जो कंपाउंड बना वो इमीन। यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये जो इमीन है इसका हम कराएंगे जल अपघटन। सेकेंड स्टेप में CH3CH डबल बॉन्ड NH जल अपघटन कराएंगे। इसकी अपक्रिया हम कराएंगे वाटर से, यानी कि इसका हो रहा है हाइड्रोलिसिस। क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, ये जो NH है ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से लेता है और NH3 के फॉर्म में अलग हो जाता है। अब जो वाटर का O बचता है वो इस CH के साथ में अटैच हो जाता है। तो अलग क्या होता है, पहले उसको लिखो। यहाँ जो अलग होता है वो NH3। अब बचा क्या, देखो बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O और ये है प्लस में। बच्चों इसका नाम गैस करिए, CH3CHO। CH3CHO इसको क्या कहते हैं, एसेट एल्डिहाइड। तो आपने बच्चों देखा कि हम किस तरह से स्टीफेन रिएक्शन से एल्किल साइनाइड का यूज करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। इस रिएक्शन को बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं। बच्चों अब हम लेंगे दूसरा साइनाइड लेंगे और यहाँ जो हम साइनाइड लेने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका नाम है बच्चों फेनिल साइनाइड। इसका नाम क्या है, फेनिल साइनाइड। नाइट्राइल के टर्म्स में इसका नाम क्या है, बेंजो नाइट्राइल। अब क्या काम कराएंगे, इसका भी रिडक्शन होगा एसेंशियल टू और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर से इसकी अपक्रिया कराएंगे। तो इसमें भी नवजात हाइड्रोजन आके जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ेगी, यानी कि यहाँ पे 2 का गुणा होगा। क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा देखते हैं। मैंने क्या कहा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। ये क्या बना बच्चों, ये बना इमीन। क्या बना, इमीन। अब सेकेंड स्टेप में इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इसकी रिएक्शन किससे बच्चों होने जा रही है, वाटर से। हाइड्रोलिसिस, अब वाटर से इसकी रिएक्शन होगी। ये 2 हाइड्रोजन इस NH से मिलेंगे और बनाएंगे NH3 और ये ऑक्सीजन NH का स्थान ले लेगा। तो पहले जो निकलता है उसको लिखते हैं, NH3 निकलेगा और यहाँ बन क्या रहा है, बन क्या रहा है इसको समझो।
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड A। बच्चों इसका नाम गैस करिए, इसका नाम क्या है? क्या है? बेंज एल्डिहाइड। तो आपने देखा कि हम स्टीफन रिएक्शन से बेंज एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। बच्चों इस रिएक्शन को नोट करो। फर्स्ट रिएक्शन में हम लोगों ने एसिड एल्डिहाइड बनाया था और यहाँ हमने बनाया है एरोमेटिक एल्डिहाइड, इट मींस बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तो ये थी बच्चों आपकी स्टीफन रिएक्शन। अब मेथड नंबर 3 पढ़ते हैं। मेथड नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। 3 क्या है? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन यानी कि हम एल्डिहाइड को इटार्ड रिएक्शन से बनाएंगे। बच्चों इटार्ड रिएक्शन में टॉल्यूइन का यूज किया जाता है। टॉल्यूइन का फार्मूला क्या है? बेंजीन रिंग में क्या जोड़ दें आप? CH3 जोड़ दें तो जो कंपाउंड बन प्राप्त होता है उसको हम टॉल्यूइन कहते हैं। अब टॉल्यूइन से इटार्ड रिएक्शन में बेंज एल्डिहाइड बनता है। बच्चों ये जो इटार्ड रिएक्शन है ये सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए है, इट मींस बेंज एल्डिहाइड के लिए है। इसमें क्या होता है? इसमें हम टॉल्यूइन को लेते हैं। किसको लेते हैं? टॉल्यूइन को लेते हैं। ये है आपकी टॉल्यूइन। क्या है? टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन को लेकर के सबसे पहले इसकी अपक्रिया हम कराएंगे। इसकी अपक्रिया कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड का बच्चों सूत्र CrO2Cl2। अब क्रोमिल क्लोराइड से इसकी अपक्रिया होती है कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? टॉल्यूइन की कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं, इट मींस CrO2Cl2 से अपक्रिया कराते हैं। और फिर सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी अपक्रिया कराते हैं वाटर से, यानी कि जल से अपक्रिया कराते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे टॉल्यूइन बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। क्या बनता है प्रोडक्ट? देखें, प्रोडक्ट बनता है डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल और यहाँ CHO ग्रुप आकर जुड़ जाता है। ये क्या बना? क्या बना बच्चों? बेंज एल्डिहाइड। ये कन्वर्जन में भी बच्चों बहुत रिएक्शन पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे टॉल्यूइन से बेंज एल्डिहाइड? तो बच्चों टॉल्यूइन से बेंज एल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन के थ्रू बनता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में पहले हम कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में टॉल्यूइन की अपक्रिया का क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में बने हुए प्रोडक्ट की रिएक्शन कराते हैं H2O से, इट मीन्स उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे हमें लास्ट प्रोडक्ट बेंज एल्डिहाइड मिल जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड नंबर 4, गैटरमीन कोच सिंथेसिस गैटरमीन कोच संश्लेषण द्वारा। तो बच्चों गैटरमीन कोच सिंथेसिस में हम लेते हैं बेंजीन को, इट मीन्स गैटरमीन कोच में बेंजीन को लिया जाता है। ये बच्चों क्या है? बेंजीन। गैटरमीन कोच रिएक्शन में बेंजीन को लेते हैं। इसके बाद इसमें होता क्या है इसको समझो। बेंजीन को लेने के बाद क्या करते हैं? बेंजीन को लेने के बाद में निर्जल यानी कि एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों के मिक्सचर से।
बच्चों ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों का, जिससे बेंजीन की रिएक्शन कराई जा रही है। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस, इट मींस निर्जल AlCl3 और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में। जब इसकी रिएक्शन हम एनहाइड्रस, AlCl3 और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों के मिक्सचर से, तो बेंजीन बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाती है बेंजील्डिहाइड में, यानी कि यहाँ CHO ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजील्डिहाइड। तो बच्चों इन दोनों रिएक्शनों के द्वारा, चाहे वो इटार्ड रिएक्शन हो चाहे वो गैटरमेन कोष सिंथेसिस हो, इन दोनों रिएक्शनों में हमें बेंजील्डिहाइड मिलती है, यानी कि हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलती है। किस तरह से मिलती है मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू समझाया। यानी कि गैटरमेन कोच में हमें क्या चाहिए? एनहाइड्रस AlCl3 चाहिए और कॉपर क्लोराइड चाहिए, जिसकी प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों के मिक्सचर से होगी, जिससे बेंजील्डिहाइड मिलेगा। तो बच्चों ये 4 मेथड्स जो थी, इनसे केवल हम एल्डिहाइड बनाते हैं। उसमें से इटार्ड रिएक्शन और गैटरमेन कोच रिएक्शन में केवल और केवल हम लोगों को मिला बेंजील्डिहाइड, इट मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ से एल्डिहाइड बनाने की मेथड कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कीटोन को बनाएंगे, कीटोन की स्पेसिफिक मेथड्स लाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब